जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम यूपी में जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड के तहत जो है वो 2000 से ज़्यादा वेरियस पोस्ट निकली हुई हैं, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको यहीं क्लिक करना है। अगर आपने पहले यहाँ पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है तो आपको लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर क्लिक कर देना है और यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी कोड डालकर सबमिट कर देंगे। लेकिन अगर पहली बार आ रहा है तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी डालनी होगी। यहाँ पर फर्स्ट नेम आपको अपना डालना है, उसके बाद उसे कन्फर्म करना है। मिडिल नेम डालेंगे, उसको कन्फर्म करेंगे और लास्ट नेम डाल देंगे, यहाँ उसको कन्फर्म कर देंगे। मान लीजिए साहिल कुमार शर्मा, तो यहाँ साहिल कुमार शर्मा, लेकिन अगर साहिल शर्मा है तो यहाँ फर्स्ट और लास्ट नेम शर्मा डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालना है, उसको कन्फर्म कर। यहाँ पर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना है, कंपलसरी नहीं है तो रहने दीजिएगा। यहाँ ईमेल आईडी डालनी है, डाल देंगे। उसके बाद उसको कन्फर्म कर देंगे, सिक्योरिटी कोड यहाँ पर भर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर कर देंगे क्लिक। तो यहाँ नेक्स्ट पेज जो खुलेगा आपको यहाँ किनारे पर देखने को मिल जाएगा आपका नाम और योर रजिस्ट्रेशन नंबर। आपके फोन पर दोस्तों ईमेल भी एक भेजी गई होगी इनके द्वारा, जहाँ पर आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दे दिया गया होगा और एक पासवर्ड भी दिया हुआ होगा। यहाँ पर देखिए ओटीपी वेरिफिकेशन की बात हो रही है, मोबाइल नंबर है, सेंड ओटीपी हो रहा है और जो ईमेल आईडी है वो आ रही है। वहाँ पर सामने सेंड ओटीपी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो मोबाइल नंबर है उसके सामने सेंड ओटीपी है, उस पर क्लिक करते हैं। मोबाइल का ओटीपी हो गया वेरीफाई। देखिए ईमेल आईडी वेरीफाइड हो गया, मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड हो गया। देखिए यहाँ पर शो हो रहा है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। एक फोटो अपलोड करना है सबसे पहले, उसके बाद लाइव कैप्चर इमेज। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सबसे पहले फोटो अपलोड किया, उसके बाद लाइव जो कैप्चर फोटो है वो किया और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर दिया। गाइडलाइंस दी हुई है कि कैसे आपको फोटो अपलोड करना है, जो इस साइज में आना चाहिए। सिग्नेचर और फोटो लाइव कैप्चर करने के बाद हम कर देंगे नेक्स्ट पर क्लिक। तो देखिए दोस्तों सबसे ऊपर यहाँ हमें देखने को मिलता है बेसिक इन्फॉर्मेशन भर दी है हमने, फोटो सिग्नेचर हो गया। अब हम डिटेल वाले सेक्शन पर आ रहे हैं। तो जब यहाँ पर आएंगे तो कुछ हमें डिटेल डालनी पड़ेगी। तो चलिए ये करके यहाँ पर देखते हैं कि हमसे ये क्या पूछ रहा है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है वो कैटेगरी, अगर आप यूपी की स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ कैटेगरी देखनी है, मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, किस कैटेगरी के अंदर। देखिए अगर ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ अनरिजर्व की शो हो रही है, तो इस पोस्ट के लिए आप अनरिजर्व के तहत ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखना है। अगर आप आउटसाइड द यूपी हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करिएगा। फिर आपकी क्या कैटेगरी है वो बता दीजिएगा, जिस कैटेगरी में आप आते हैं। जब आप आउटसाइड यूपी स्टेट से अप्लाई करेंगे तो दोस्तों कैटेगरी आपकी कोई भी होगी, लेकिन अप्लाई जो होगा वो सिर्फ अनरिजर्व के तहत ही होगा। ये इन्होंने ऊपर यहाँ पर बता दिया है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी आप फिजिकली हैंडीकैप में आते हैं। अगर आते हैं तो यस करिएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी मतलब किस कैटेगरी की वो डिसेबिलिटी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी वो भी है वो आपको बता देनी उसी के तहत। कि आपको मतलब एक अलग से टाइम चाहिए लिखने के लिए, तो अगर चाहिए तो वो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। आपको मतलब लिखने में दिक्कत रहती है तो भी आप यस या नो पर यहाँ पर जो है वो क्लिक कर कि आपका लिखने वाला हैंड अफेक्टेड है। जो हमने चीज़ें ऊपर भर दी है वही यहाँ पर जो है भरनी है दोस्तों। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि रीजन, किस रीजन में आप आते हैं वो सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, क्या डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में अगर आप आते हैं, है ना, तो यस और नो यहाँ पर आपको कर दें। कि आप एक्स सर्विस मैन है यूपी के, अगर है तो भाई यस करिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आउटसाइड से भर रहे हैं तो फिर यस नो का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। पीरियड ऑफ मतलब जो भी टाइम है आपका एक्स सर्विस मैन का सर्विस रही है वो आपको यहाँ पर कब डिस्चार्ज हुए वो चीज़ें बतानी। क्या आप मतलब यूपी में कोई टीचर है, कोई एम्प्लॉय है टीचर के पद पर, अगर है तो यस करिएगा, नहीं तो। क्या आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं यूपी में, यस और नो कर दीजिए। यहाँ पर आते हैं आप देख लीजिएगा, आप यहाँ से यस और नो जो भी आपको दोस्तों यहाँ पर हम तो नहीं आते हैं वो तो फिर नहीं होगा। कि आपकी मैरिज हो चुकी है भाई। आधार वेरिफिकेशन यस करेंगे, यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देंगे और पैन कार्ड आपको नंबर यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको प्रेफरेंस देना है कि कहाँ आप एग्जाम देना चाहते हैं, उस सेंटर को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेकंड प्रेफरेंस देनी है, थर्ड प्रेफरेंस देनी है, और फोर्थ प्रेफरेंस आपको यहाँ से देनी है। उसके बाद हम पर्सनल डिटेल यहाँ पर जो है वो डालेंगे दोस्तों, जिसमें सबसे ऊपर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी होगी, जिसमें डे, मंथ और ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो भी रहने वाले हैं वो यहाँ सेलेक्ट करिए। डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर और यस और नो कर दीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ ट्विन जो भी है मतलब ब्रदर सिस्टर उसका नेम डालिएगा। जेंडर ऑफ द ट्विन उसका जेंडर क्या है वो बताना है आपको। ठीक है, मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड वो बताना है। बहुत ऑप्शन है यहाँ पर, फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, यहाँ पर स्पाउस का नेम डाल देंगे। एड्रेस भरना होगा आपको अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस को पूरा डाल देना है। आप विलेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, तहसील हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट वो सारा डाल देंगे। उसके डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट कर देंगे कौन सी स्टेट में, और पिन कोड डाल देंगे अपना नियर बाय जो भी आपका पिन है वो डाल देंगे। देखो अगर आपका जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस की तरह सेम है, यानी जहाँ वर्तमान में रह रहे हैं वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो जो आपने यहाँ भरा होगा एड्रेस वो नीचे खुद भर कर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका परमानेंट कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस
अलग अलग है तो आपको फिर अलग से यहाँ पर भरना होगा। बैंक अकाउंट है आपका किसी भी बैंक में, तो अपना अकाउंट का जो होल्डर का नेम है वो डालेंगे यहाँ पर, उसके बाद अकाउंट का नंबर डाल देंगे, कंफर्म करेंगे बैंक अकाउंट नंबर को, ठीक है। बैंक और ब्रांच, ये बैंक या ब्रांच का नेम आपको यहाँ पर बताना है, टाइप ऑफ अकाउंट कैसा है, करंट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है वो बताना है, IFSC कोड यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। MICR नंबर यहाँ पर डाल देना है और इसी तरह से दोस्तों फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक। डिटेल्स भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल हमें डालनी पड़ेगी, जिसमें एक एक करके हमें जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर जो है वो डालने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैट्रिक के बारे में बोल रहा है कि यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग आपको बता देनी है, कब आपने पास किया, उसमें आप यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ डेट सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से जो है वो ईयर सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताएंगे, आपने पास किया वो फर्स्ट क्लास में, सेकंड में या पास क्लास है वो आपको बता। उसके बाद ऐसे आप एक एक करके भर देंगे। यहाँ पर अभी मैं भर लेता हूँ, चाहे वो डिप्लोमा हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो गया, प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन है वो भर दीजिए, अदर यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको बता देना है, ठीक है। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, प्रेजेंटली आप कहाँ पर वर्किंग है वो बता दीजिएगा। डेजिग्नेशन हो गया, यहाँ से यस कर दीजिएगा या नो कर देना है आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपने कब से कब तक जो है वो मतलब आपके जो काम का टाइम रहा है वो कब से कब तक है, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ या रीज़न ऑफ लीविंग, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो यहाँ से बता देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज जानते हैं आप, ठीक है, वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर बता देना है। रीड करना आती है, राइट आती है, लिखना आता है आपको, स्पीक करने वो आती है, लैंग्वेज नहीं, यहाँ पर वो लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, ठीक लीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पर कर दीजिएगा क्लिक। तो दोस्तों यहाँ पर वो पेज खुलकर आ गया है, देख लीजिए प्रीव्यू, जो भी मैंने फॉर्म फिलअप किया है अभी उसका प्रीव्यू आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी डिटेल यहाँ आप जब आप नीचे जाएंगे तो सब कुछ देखने को मिलेगा, जो आपने फॉर्म फिलअप किया है, जो भी डिटेल भरी है वो सारी देखने को मिलेगी। नीचे आ जाएंगे, यहाँ डिक्लेरेशन आपको करनी होगी, आई एग्री पर कर देना है क्लिक। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना है, जो आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कैप्चा कोड डाल देंगे, ये डेट आज की आ जाएगी और यहाँ आपका सिग्नेचर आ जाएगा, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर कर देंगे क्लिक। और ये देखिए दोस्तों अभी हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। इसमें लेफ्ट थंब इंप्रेशन हमें अपलोड कर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन हमें अपलोड करनी होगी और इसको आप इनके PDF को खोलेंगे, वहीं पर आपको देखने को मिलेगी। जस्ट 2 लाइनें हैं जो आपको लिखनी होंगी और उसका फोटो आप कैप्चर कर लेंगे, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पर मैंने लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो था वो अपलोड कर दिया, 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए और हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है वो 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए। कोड डाला, सेव एंड नेक्स्ट पर कर दिया क्लिक। तो यहाँ पर हमारा पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। रिजर्व में, OBC में, EWS में जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 500 रुपीज़ है और SC ST कैटेगरी के लिए 250 रुपीज़ है। ये देखिए ये पेमेंट का फॉर्म हमारे पास सामने खुलकर आ गया, यहाँ से आपको पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग ऑप्शन है, UPI से यहाँ पर कर सकते हैं। अब QR कोड यहाँ से स्कैन करके, टाइमिंग लगा हुआ है, आसानी से पेमेंट यहाँ पर हो सकती है दोस्तों, ठीक है। अभी मैं करने वाला हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ तक जो है वो किया है फॉर्म फिलअप। तो आप पेमेंट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ से और फॉर्म फिलअप आपका हो जाएगा। तो पेमेंट हो जाएगी तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपना जो भी करना है आपको पेमेंट का, ठीक है। और एप्लीकेशन यहाँ पर प्रिंट है, यहाँ से आप पेमेंट हो जाएगी तो फिर प्रिंट यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है उसका। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है कि आपने जो है वो फॉर्म फिलअप करना जो है वो सीख लिया होगा और अब आप आसानी से घर बैठे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म के लिए आप आवेदन आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। आज हमने जाना कि कैसे यूपी में कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल स्टेट बोर्ड के तहत जो वेरियस पोस्ट निकली है उनके लिए कैसे आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलिएगा। इसी तरह की जॉब की अपडेट, जॉब के जो फॉर्म फिलअप हैं उनकी वीडियो हम यहाँ पर लाते ही रहते हैं इस चैनल में। मिलेंगे बहुत ही जल्द इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।